Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is chapter 14 of भारतीय न्याय संहिता, जिसमें आज हम चैप्टर फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात करेंगे। आज सेक्शन 227 से हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि गिविंग फॉल्स एविडेंस की बात करता है। इसमें सिंपल बताया गया है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ डिक्लेरेशन डिफाइन किया जाएगा एज अ ऑफेंस। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज़ मेड वर्बली और अदरवाइज। यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेनेशन 1 में कि जो कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत ही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अ फॉल्स स्टेटमेंट हैज़ टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग is within the meaning of this section, and person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know। यहाँ पे कह रहा है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में झूठ कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से वह उस बात को जानता है कि जिस बात को वह नहीं जानता है, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी माना जाएगा। यानी अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर होनी चाहिए, आप ऐसे मतलब एजम्पशन के बेस पे आप किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे कि मैं 100% श्योर नहीं हो सकते आप, अगर जो अंदर से आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो अगर जो उस दशा में आपने एजम्पशन या सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप उन्हें अपना स्टेटमेंट लिखवा दिया है, तो उसको भी फॉल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है जो 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं। पहला जो इलस्ट्रेशन है हमारा, वो कहता है कि ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज़ फॉल्स वेयर ऑन अ ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम, ए हैज़ गिवन फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो कि जेड के विरुद्ध था, वो बी के 1000 रुपये के बारे में बात करता है और विचार के साथ शपथ पर झूठा कथन बोल देता है, झूठ कसम के साथ वह मान लेता है कि हाँ ये इसका है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये जो है वो यहाँ पे जो बी के सपोर्ट में जेड के अगेंस्ट जा रहा है, वो यहाँ पे 227 के अंतर्गत फॉल करेगा जो वो क्राइम कर रहा है। बी इलस्ट्रेशन कहता है कि ए बींग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, ए जो है एक बाउंड है ओथ के अकॉर्डिंग ट्रूथ बोलने का, स्टेट दैट ही बिलीव्स अ सर्टन सिग्नेचर टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड, जिसमें जिसको बताना है कि हाँ जो एक सर्टन हैंड राइटिंग है वो जेड की है। व्हेन ही डज नॉट बिलीव इट टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड, जबकि उसको पता है कि वो जो जेड का हैंड राइटिंग नहीं है, ऐसा वो बिलीव कर रहा है। हेयर ए स्टेट दैट विच ही नोज टू बी फॉल्स। अब यहाँ पे अगर जो वो ए के फेवर में जाके अगर जो जेड ऐसा बोल रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो फॉल्स बोल रहा है, एंड देयर फॉर गिव्स द फॉल्स एविडेंस, और जिसके लिए वह झूठ एविडेंस दे रहा है। सी इलस्ट्रेशन कहता है ए नोइंग दैट जर्नल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग स्टेट दैट ही बिलीव्स अ सर्टन सिग्नेचर ऑफ बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है, यहाँ पे जो जेड के हस्तक्षेप के जो जेड का सिग्नेचर था, वो साधारणतः रूप से जानते हुए जो ए है कथन करता है कि वह अमुक जो सिग्नेचर है उस पे विश्वास है कि वह उस जेड का ही सिग्नेचर है। तो यहाँ पे ए ऐसा होने का विश्वास रखता है कि यह हाँ जो सिग्नेचर है वो जेड का ही है, तो कहा जाएगा कि जो ए है वो केवल विश्वास के संबंध में कह रहा है ऐसा, और विश्वास के संबंध में ऐसा अगर जो मान रहा है कि हाँ ये सिग्नेचर जो जेड का ही है, तो लेकिन ये हस्तक्षेप जो हस्ताक्षर या सिग्नेचर किया गया वो झूठा नहीं है, तो माना जाएगा ठीक है कि वो सही स्टेटमेंट्स दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ए हैज़ नॉट गिविंग दे, और यहाँ पे माना जाएगा कि वो जो ए है वो झूठा कथन नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बिलीव कर रहा है कि जो हैंड राइटिंग जो सिग्नेचर किया हुआ है वो जेड का ही है। डी में कह रहा है ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ,
state that he knows that Jed was at a particular place on a particular day, not knowing anything upon the subject. A gives false evidence whether Jed was at that place or on the day named or not. यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे जो ए है वो एक शपथ के द्वारा यानी कसम के तहत एक कथन कहता है, कथन लेकर कि वह जानता है कि जो जेड है एक विशिष्ट तारीख को विशेष स्थान पर था, विशेष जगह पर था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। पर जबकि वो किसी जो उसके पीछे जो क्या चीज़ें हुई है, क्या कुछ क्राइम किया, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो जेड मिथ्या साक्ष्य देता है और जेड झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने इसको विशेष उस दिन विशेष जगह पे देखा था ऐसा। तो चाहे वह बतलाते हुए दिन या उस स्थान पर रहा हो, चाहे वो रहा हो या ना रहा हो, यहाँ पे माना जाएगा कि वह झूठ बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। और ई इलिस्ट्रेशन कहता है ए एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर गिव्स और सर्टिफाइज एज अ ट्रू इंटरप्रिटेशन और translation of a statement or documents which he is bound by oath to interpret or translate truly, that which is not, and which he does not believe to be true interpretation of translation he has given false evidence। यहाँ पे ये है कि ये जो है एक इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर है उसका वो सर्टिफाइड इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन करने के लिए उत्तरदायी है ओथ के साथ, और वो ट्रांसलेट भी करता है ट्रूली, पर उसको बिलीव है कि जो ट्रांसलेट और इंटरप्रेटर कर रहा है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये फॉल्स एविडेंस दे रहा है। तो ये था आज का सेक्शन हमारा 227 ऑफ BNS। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 228 ऑफ BNS 2023 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।